हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आप सभी को निर्जला एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। साल की 24 एकादशियों में सबसे श्रेष्ठ और सबसे पुण्यदायक और सबसे कठिन व्रत निर्जला एकादशी है। इस व्रत से सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष के द्वार खुलते हैं। यह व्रत केवल एक दिन में पूरे वर्ष की सभी एकादशियों का फल देता है। इसकी कथा महाभारत काल की है। एक बार भीमसेन, जो पांडवों में सबसे बलशाली थे, श्री व्यास जी से पूछा, गुरुदेव, मैं भोजन के बिना नहीं रह पाता, लेकिन मैं मोक्ष भी पाना चाहता हूँ, कृपा करके कोई उपाय बताइए। गुरुदेव ने कहा, पृथ्वी पर एकादशी का व्रत मोक्षदायिनी है। अगर तुम एकादशी का व्रत करो तो तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी, लेकिन एकादशी महीने में 2 बार आती है, क्या तुम 2 बार बिना आहार के रह पाओगे? तो भीम जी ने कहा, नहीं महाराज, मैं नहीं रह पाऊंगा। गुरुदेव, कोई आसान उपाय बताइए। तब गुरुजी ने कहा, अगर तुम मोक्ष चाहते हो तो यदि तुम 24 एकादशियों का फल भी चाहते हो तो तुम्हें ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी निर्जला एकादशी का कठिन व्रत करना होगा। इस दिन अन्न के साथ जल का भी ग्रहण नहीं कर सकते। यह व्रत बहुत कठिन है, परंतु इसका फल उतना ही महान है। भीमसेन ने कहा, इस व्रत को पूरे नियमों के साथ मैं करूंगा। उन्होंने एक दिन तक न जल पिया और न अन्न खाया और भगवान विष्णु की भक्ति में पूरे दिन लीन रहे। अंत में उन्हें वही पुण्य प्राप्त हुआ जो सभी एकादशियों के व्रत करने से मिलता है। यह एक व्रत 24 एकादशियों का फल देता है। निर्जला एकादशी का महात्म्य। यह व्रत सभी एकादशियों का सार माना जाता है, इसलिए इसे भीम एकादशी भी कहते हैं। इस दिन जो व्यक्ति पूर्ण उपवास करता है उसे हजारों गोदान का फल प्राप्त होता है। इसके पुण्य से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से मृत्यु के समय यमदूत नहीं आते, स्वयं विष्णुदूत जीव को विष्णु लोक ले जाते हैं। यह व्रत करने से स्वस्थ जीवन, पवित्र मन और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने का नियम इस प्रकार है। व्रत के पहले दिन रात्रि में सात्विक भोजन लें और व्रत का संकल्प करें। एकादशी तिथि पर प्रातः स्नान करके यदि संभव हो तो पीले रंग के वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। पूरे दिन जल भी ग्रहण ना करें। यही निर्जला व्रत का मूल है। भगवान विष्णु का ध्यान करें, व्रत कथा सुने, श्री हरि की आरती करें और उनके नाम का स्मरण करें। रात्रि में जागरण करें और भजन कीर्तन करें। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देकर व्रत का पारण करें। और इस व्रत में क्या क्या करना चाहिए? इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा अवश्य करनी चाहिए। जरूरतमंदों को जल, वस्त्र, छाता, शरबत, फल आदि का दान करना चाहिए। गाय, ब्राह्मण, संत और पशु पक्षियों की सेवा करनी चाहिए। श्री हरि विष्णु का नाम स्मरण करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। निर्जला एकादशी न केवल कठिन व्रत है, बल्कि यह हमारी आत्मा को शुद्ध करने का एक दिव्य अवसर है। इस दिन यदि एक बूंद जल भी ना पीकर भगवान विष्णु की आराधना की जाए तो व्यक्ति को स्वर्ग व मोक्ष दोनों प्राप्त होते हैं। इसलिए दोस्तों, इस एकादशी को पूरे नियमों के साथ करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री हरि विष्णु।